Hello kids, welcome back to our channel. In today's session, we will teach the chapter number 2 of English grammar book standard 3rd, right, of Rio books, from Rio books, right. It's chapter number 2, parts of sentences. You can see on the screen chapter number 2, parts of sentence, right. In chapter number 1 we read about the sentences. Okay, what are sentences? We read about the sentences, and in today's class we will read about the different parts of a sentence, right. So now let's start with the topic. A sentence has two parts. A naming part is called the subject and an action part is called the predicate. Okay, क्या कह रहे हैं बेटा कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. जो एक पार्ट होता है जिसको कि हम नेमिंग पार्ट कहते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट, एंड जो एक्शन पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ. आपने नाउन्स पढ़े हैं. ओके, नाउन्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स. नाउन आर नेमिंग वर्ड्स. ऐसा कोई भी वर्ड जो कि किसी के नाम को शो करता है उसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड और नाउन. ओके, तो हम जब भी कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं उस सेंटेंस के अंदर हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूर बताते हैं कि वो काम कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है, किसके लिए हो रहा है. और जो हमारे नाउन्स होते हैं उसमें 4 थिंग्स आती हैं. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट. ये हम सब ने पढ़ा हुआ है. तो जब भी हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो फर्स्ट उसके अंदर एक नाउन ज़रूर होता है. चाहे आप वो कोई प्लेस ले लीजिए, चाहे वो सेंटेंस किसी प्लेस के बारे में होगा, या चाहे वो सेंटेंस किसी पर्सन से रिलेटेड होगा. हो सकता है वो सेंटेंस किसी एनिमल के बारे में कुछ बताए या वो किसी थिंग के बारे में बताए, बट उस सेंटेंस के अंदर हमारा एक नाउन ज़रूर आएगा. ओके, तो जो हमारा नाउन होता है उस सेंटेंस के अंदर उसी को हम नेमिंग पार्ट या फिर सब्जेक्ट कहते हैं. ओके, एंड उस सब्जेक्ट के बारे में, उस नाउन के बारे में हमने उस पूरे सेंटेंस के अंदर जो पूरी बात कही है उस रिमेनिंग पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, सो वी कैन से एग्जाम्पल हम देखेंगे पहले. गोपाल इज प्लेइंग. गोपाल खेल रहा है. ओके, ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर मोर देन 2 या मोर देन 1 जो है वर्ड्स हैं डिफरेंट. गोपाल एक अलग वर्ड है, इज एक अलग वर्ड है, एंड प्लेइंग इज अलग वर्ड है, जिनको कि हमने इस सीक्वेंस में अरेंज किया है कि जिसका कोई सेंस निकल कर आता है. ओके, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर क्लास के अंदर पढ़ाया था. तो गोपाल इज प्लेइंग, गोपाल खेल रहा है. इन द सेंटेंस गिवन अबव, आप ऊपर के सेंटेंस में ये देख सकते हैं कि गोपाल के बारे में बात की जा रही है. गोपाल जो है यहाँ पर एक नाउन है, एक नेम है, और नेम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का नेम है. ओके, सो इट इज़ द सब्जेक्ट. यही जो गोपाल है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और द नेमिंग पार्ट, इसी को हम नेमिंग पार्ट भी कहते हैं. इट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. यही नेमिंग पार्ट या यही नाउन या यही जो सब्जेक्ट है ये हमें बताता है कि हमारा बाकी का पूरा सेंटेंस जो है वो किस से रिलेटेड है, किसके बारे में है. ओके, तो जो हमारा नेमिंग पार्ट होता है सेंटेंस का वो हमें टेल करता है कि व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है. इज प्लेइंग, वो क्या कर रहा है? इज प्लेइंग, वो खेल रहा है. इज द प्रेडिकेट और द एक्शन पार्ट. एक्शन मीन्स जो वर्ब मैंने आपको बताए थे, हमने वर्ब पढ़े हुए हैं. एक्शन पार्ट यानी कि वो कर क्या रहा है, वो क्या बात उस गोपाल के बारे में कही जा रही है. तो वो जो बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस होता है, रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं, वही उसका प्रेडिकेट कहलाता है. इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम. जब भी हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हम अपने सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट होता है नेमिंग पार्ट, राइट. नेमिंग पार्ट हमें ये बताता है कि हमारा जो भी सेंटेंस है उसमें मेन
जो नाउन है वो कौन है, इसी को हम नेमिंग पार्ट कहते हैं और उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो एक सिंगल वर्ड होगा, ओके। एंड वो सिंगल वर्ड, बाकी का जो हमारे वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में बाकी क्या कह रहे हैं, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि उस नाउन के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है उस सेंटेंस के अंदर, वो बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो भी होता है वो मोर देन 2 वर्ड्स हो सकता है, राइट। मोर देन, उसमें हम 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जो है लेते हैं। तो बाकी के जो हमारा पूरा सेंटेंस होता है, पूरे वर्ड होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, ओके। सो इट्स वेरी क्लियर, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग अदर इज प्रेडिकेट, ओके। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन, जिसके बारे में बात की जा रही है, और जिसके बारे में क्या बात की जा रही है, जो वो बात की जा रही है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, ओके। नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर ए, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें हमें अपने जो सब्जेक्ट पार्ट है, यानी कि जो नाउन है, नेमिंग पार्ट है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको अंडरलाइन करना है। जैसे कि हम रीड करेंगे फर्स्ट सेंटेंस, रीता इज मेलिंग अ लेटर। रीता एक लेटर मेल कर रही है। यहाँ पर काम करने वाला कौन है, रीता। तो रीता को हम अंडरलाइन करेंगे। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस। ये पूरे कंप्लीट सेंटेंस की जो है सब्जेक्ट है, उसको करने वाली है, यानी कि रीता के बारे में बात की जा रही है। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। यहाँ पर मंकी जो है वो ट्री पर बैठा हुआ है। तो कौन बैठा है, नाउन कौन है यहाँ पर, द मंकी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नाउन में हमारे होते हैं द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो यहाँ पर एनिमल के बारे में बात की जा रही है, तो एनिमल इज ऑल्सो अ नाउन, इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट, राइट। नंबर 3 है, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, ब्लू व्हेल के बारे में। तो हम यहाँ पर ब्लू व्हेल को अंडरलाइन करेंगे। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस। मिसेस रवीता इज़ टीचिंग इन द क्लास। रवीता जो है वो क्लास में पढ़ा रही हैं। मिसेस रवीता जो है वो क्लास में पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर बात कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, मिसेस रवीता। तो ये जो रवीता हैं ये हमारे जो है सब्जेक्ट हो जाएंगे। लाइक दैट, सेम इसी तरह से आपको ये पूरे सेंटेंसेस खुद से कंप्लीट करने हैं। आई होप कि आप इन्हें बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और आप जब इन्हें करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। तो ये सारे सेंटेंसेस आप कंप्लीट करेंगे। Now come to the question number B. Here we have some sentences and question is add a suitable subject to the given sentences. यहाँ पर नीचे हमें कुछ sentences दिए हुए हैं जिनके की कोई subjects नहीं है, सिर्फ आगे का कंप्लीट सेंटेंस है, दैट इज़ प्रेडिकेट। बट एक इनके लिए नाउन या हम कह सकते हैं एक नेमिंग वर्ड या हमारा सब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है कोई भी सब्जेक्ट देकर, यानी कोई भी नाउन देकर, ओके। ट्राई करते हैं। पहले मैं आपके लिए फर्स्ट वन आई विल डू फॉर यू। डैश इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ये इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है। अब आपको पता है कि इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसका कैप्टन कौन है, राइट। तो यहाँ पर आप उसका नेम लिखेंगे। सेकेंड सेंटेंस है, इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ की ये सैटेलाइट है। कौन है अर्थ की सैटेलाइट, अर्थ की सैटेलाइट है मून। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मून, ओके। डैश हैज़ 7 कलर्स। इसमें 7 कलर्स होते हैं। वी ऑल नो अ रेनबो हैज़ 7 कलर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेनबो। आप याद रखेंगे बेटा, जब भी हम एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो उसका जो हमारा फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो हम जब यहाँ पर लिखेंगे रेनबो तो आर कैपिटल होगा, ओके, लाइक दिस। डैश हैज़ लाइफ ऑन इट। इसके अंदर जीवन है। तो हम जानते हैं कि ओनली अर्थ इज़ ओनली द प्लैनेट जिसके अंदर लाइफ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थ, ओके। तो इसी तरह से ये पूरे सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। इनके लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट आपको रखना है, राइट।
कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग सुइटेबल प्रेडिकेट। यहाँ पर आपको रिवर्स कर दिया है, एक जो है आपको सब्जेक्ट पहले ही बता दिया है, अब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस फ्रेम कर रहा है। जैसे कि हम इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग करते हैं, राइट, करते हैं ना हम, जब हम जैसे हिंदी में वाक्य बनाते हैं, सेम उसी तरह से आपको एक सब्जेक्ट दे दिया है, अब उससे रिलेटेड आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट है मून, द मून, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमें दे दिया है द मून, तो वी कैन राइट द मून कम्स एट नाइट। हम ये लिख सकते हैं, मून जो है वो नाइट में आता है, कम्स एट नाइट। सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हम एक फुल स्टॉप ज़रूर बनाएंगे बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। ओके, बर्ड्स, बर्ड्स है, बर्ड्स को लेकर आप एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे। बर्ड्स से रिलेटेड हम बना सकते हैं कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग। ओके, थर्ड है माय ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, आप उनसे लेकर एक रिलेटेड कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, लाइक माय ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग। ओके, छोटा सा सेंटेंस है बट आप लिख सकते हैं माय ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग और माय ग्रैंडफादर इज प्लेइंग विद मी, इस तरह से कुछ भी। स्टार्स आर शाइनिंग और स्टार्स आर शाइनिंग एट द नाइट, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो ये नीचे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस, वर्ड्स जो हैं दिए हुए हैं, इनसे आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। ओके, यू कैन राइट वट एवर यू वांट टू राइट। ओके, आप जो भी सेंटेंस अपने आप से फ्रेम करना चाहें आप इनके साथ में बना सकते हैं। ओके, नाउ चैप्टर 1 इज कंप्लीट, चैप्टर 2 इज completed now. Okay, in next session we will read the chapter number 3. Okay, now it's enough for today. Bye bye all of you, take care.